तो चलिए आ जाते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर और जिस मिक्सर ग्राइंडर का मोटर का आरपीएम सबसे ज्यादा है उस मिक्सर ग्राइंडर को परचेस कर लेते हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ये बेस्ट वे है एक मिक्सर ग्राइंडर लेने का? नहीं, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत सबको है, मगर सबका बजट अलग अलग है और मिक्सर ग्राइंडर का यूज भी अलग अलग है। मगर बिलीव मी, आपका बजट कुछ भी हो या फिर आपको मिक्सर ग्राइंडर जिसके लिए भी चाहिए हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको एक बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर वो भी आपके बजट में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने हर बजट के मिक्सर ग्राइंडर को साइड बाय साइड कंपेयर करके उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी बजट में वो आपको बताया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इंडिया के अंदर 400 से ज्यादा अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर्स के ब्रांड्स और मॉडल्स को डिटेल में एनालाइज किया है और कंपेयर किया है। 400 मिक्सर ग्राइंडर्स में से मैंने इंडिया के अंदर टॉप 30 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर्स की लिस्ट निकाली है बेस्ड अपॉन उनकी रेटिंग्स, पॉपुलैरिटी, क्वालिटी ऑफ ब्लेड्स, जार क्वालिटी, ओवरऑल मिक्सर ग्राइंडर क्वालिटी, मोटर और आरपीएम। और इन 30 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनके एक एक करके यूट्यूब के ऊपर पर्सनल रिव्यूज देखने के बाद उन सभी मिक्सर ग्राइंडर्स के परफॉर्मेंस, फीचर्स, नॉइस, बिल्ड क्वालिटी, वारंटी और सभी फैक्टर्स को ध्यान से एनालाइज करने के बाद मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में बजट मिक्सर ग्राइंडर्स है। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं, एक बजट मिक्सर ग्राइंडर जो है वो 2000 के नीचे आते हैं और ज्यादातर मिक्सर ग्राइंडर इस प्राइस रेंज में आपको सिर्फ 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं और 500 वैट्स का मोटर पावर होता है। और इन मिक्सर ग्राइंडर्स का जो आरपीएम होता है, मतलब रोटेशन पर मिनट, वो 18,000 से ऊपर नहीं होता। और ये बजट ब्रांड्स के मिक्सर ग्राइंडर्स आपको तभी लेना चाहिए जब आप सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले हो, हार्ड इंग्रेडिएंट्स को नहीं। और जिस मिक्सर ग्राइंडर का आरपीएम 18,000 से कम होता है उनको तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। मगर ब्रांड्स जिन मिक्सर ग्राइंडर का आरपीएम 18,000 से कम होता है उनका आरपीएम मेंशन ही नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी में आपको मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर्स देखने को मिलते हैं जिनका प्राइस 3,000 से लेकर 4,000 होता है और उनका जो मोटर पावर है वो 750 वैट्स का होता है। और थर्ड जो कैटेगरी है उनके अंदर प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर्स है और प्रीमियम कैटेगरी के जो मिक्सर ग्राइंडर्स है उनका जो प्राइस है वो 6,000 से लेकर 7,000 की रेंज में होता है और उनका जो मोटर पावर है वो 900 वैट से लेकर 1000 वैट्स का होता है। आप इस वीडियो के चैप्टर्स को भी यूज कर सकते हो अपने बजट रेंज के हिसाब से एक मिक्सर ग्राइंडर्स लेने के लिए। और इन सभी मिक्सर ग्राइंडर्स का बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब भी आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले रहे हो तब, मगर सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं जो कि आपको कभी भी नहीं भूलना है जब भी आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले रहे हो तब। नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर लेने के बाद आपका मिक्सर ग्राइंडर ठीक से इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं कर पाएगा और जब आप उस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये लो बिल्ड क्वालिटी मिक्सर ग्राइंडर है जिसका कि मोटर अच्छा नहीं है और रिपेयर होने के बाद भी वो मिक्सर ग्राइंडर अच्छे से इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है जब भी आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले रहे हो तब। पहला जो है वो मोटर पावर और आरपीएम है। अगर आपको एक नॉर्मल चटनी या फिर सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करना है तो फिर आपको 500 वैट्स वाला मिक्सर ग्राइंडर को लेना चाहिए। अगर आप मसाला या फिर चटनी और हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने वाले हो तो फिर आपको 750 वैट्स वाला मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल्स को ग्राइंड करने वाले हो जैसे कि नट्स, ग्रेन्स और हार्ड मसाले तो फिर आपको 900 वैट्स से लेकर 1000 वैट्स वाले मिक्सर ग्राइंडर को लेना चाहिए। और ध्यान रखिए, जितने ज्यादा वैट्स का मिक्सर ग्राइंडर होगा उतनी फास्ट ग्राइंडिंग आपको उसमें देखने को मिलेगी। 500 वैट्स वाले मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं जिसमें आप ज्यादा कुछ ग्राइंड नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको मिनिमम एटलीस्ट 750 वैट्स वाला मिक्सर ग्राइंडर तो लेना ही चाहिए। और जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना फास्ट वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेगा। मगर अगर एक मिक्सर ग्राइंडर का आरपीएम ज्यादा है और मोटर पावर का वेटेज कम है तो फिर वो मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा आरपीएम देखकर ही एक मिक्सर ग्राइंडर को नहीं लेना चाहिए। मोटर पावर और आरपीएम के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में देखना नहीं भूलना है, वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में क्वालिटी ऑफ ब्लेड्स, जार क्वालिटी और ओवरऑल मिक्सर ग्राइंडर की क्वालिटी आती है। मिक्सर ग्राइंडर्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील वाला ब्लेड्स है या नहीं वो आपको देखना चाहिए और जार जो है वो स्टेनलेस स्टील या फिर हाई क्वालिटी ग्लास से बने हुए होने चाहिए। और आपको हमेशा एक कॉपर वाइंडिंग वाला मिक्सर ग्राइंडर को परचेस करना चाहिए, एल्यूमिनियम वाला नहीं, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम से 10 टाइम्स बेटर होता है। नंबर 3, आपको मिक्सर ग्राइंडर में ये 3 जार्स है या नहीं वो चेक करना है, जिसमें चटनी जार आता है जो कि स्मॉल है जिसमें आप चटनी को ग्राइंड कर सकते हो, और दूसरा जो है वो ड्राई जार है जिसमें आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हो, और तीसरा जो जार है वो वेट जार है जिसमें आप वेट इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हो। ये तीनों जार्स मिक्सर ग्राइंडर में होने ही चाहिए। और आपको जूसर अटैचमेंट वाला मिक्सर ग्राइंडर तभी लेना चाहिए जब आप रेगुलरली जूस निकालते हो, तब नहीं लेना जब आप 6 महीने या फिर साल में 1-2 बार जूस निकालते हो।
नंबर 4, एक मिक्सर ग्राइंडर की वारंटी से पता चलता है कि वो मिक्सर ग्राइंडर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा लॉन्ग वारंटी आपको वो ब्रांड देगा। तो आपको हमेशा एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 2 ईयर्स की वारंटी हो, और जिस भी कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर आप लेने वाले हो उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। 3 मिनट्स आपको पता होनी जरूरी है एक मिक्सर ग्राइंडर लेने से पहले। नंबर 1, ज़्यादातर ब्रांड्स झूठ बोलते हैं कि उनके मिक्सर ग्राइंडर में आपको 30 मिनट्स का कंटिन्यूअस रन साइकिल मिलता है और वो ओवरहीट भी नहीं होते, मगर ये बिल्कुल झूठ है। आप कितनी भी महंगी मिक्सर ग्राइंडर को लो, आपको हमेशा 5 मिनट्स के रन साइकिल के बाद आपको मिनिमम 2 मिनट्स का तो ब्रेक लेना ही चाहिए, नहीं तो वो जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ओवरहीट हो सकता है। और 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपके मिक्सर ग्राइंडर की मोटर की लाइफ स्पैन और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, सभी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो फिर आपको जलने जैसी स्मेल आएगी, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। नंबर 3, सभी मिक्सर ग्राइंडर्स नॉइस करते हैं। भले ब्रांड्स कितना भी क्लेम कर ले कि वो कम से कम नॉइस निकालती है, मगर सभी मिक्सर ग्राइंडर से नॉइस आती है, और जितना ज़्यादा पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर होगा उतनी ज़्यादा नॉइस वो निकालती है। पहले तो हम इंडिया के अंदर के बेस्ट बजट मिक्सर ग्राइंडर्स कौन से हैं वो देखते हैं, वो भी 2000 रुपीज़ के बजट में। बजाज रेक्स, बजाज GX1, प्रेस्टीज 500 वैट्स ओरियन, क्रॉम्पटन DS 500 BLK 500 और लाइफ लॉन्ग का मिक्सर ग्राइंडर। ये जो सब है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और टॉप रेटेड बजट मिक्सर ग्राइंडर्स है, जो कि 2000 रुपीज़ के बजट में अवेलेबल है। और इस लिस्ट में से हम प्रेस्टीज 500 वैट्स ओरियन मिक्सर ग्राइंडर्स को निकाल रहे हैं। भले इसके अंदर 2 ईयर्स की वारंटी हो, मगर ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस करता है, और मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करते समय ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो स्टेबल भी नहीं रहता है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। आपको जूस, स्मूदीज या फिर ज़्यादा हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड नहीं करना है तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग का मिक्सर ग्राइंडर को लेना चाहिए। मगर लाइफ लॉन्ग के मिक्सर ग्राइंडर की बिल्ड क्वालिटी, मोटर क्वालिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बाकी के बजाज और क्रॉम्पटन से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम लाइफ लॉन्ग के मिक्सर ग्राइंडर को भी इस लिस्ट से निकाल रहे हैं। अब हमारे पास बजाज रेक्स, बजाज GX1 और क्रॉम्पटन DS 500 बचता है। अब हम इन तीनों को भी कंपेयर करते हैं और देखते हैं इन तीनों में से सबसे बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर कौन सा है। तीनों मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, और तीनों के साथ भी आपको 3 स्टेनलेस स्टील्स के जार मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। तीनों मिक्सर ग्राइंडर का जो मोटर का पावर है वो 500 वैट्स है, और तीनों मिक्सर ग्राइंडर का जो RPM है वो 20,000 है। तीनों मिक्सर ग्राइंडर बजट मिक्सर ग्राइंडर्स है, और तीनों का भी प्राइस 2000 रुपीज़ है, मगर तीनों के अंदर भी 500 वैट्स का मोटर पावर होने की वजह से तीनों नॉर्मल यूज के लिए सुटेबल है, और ज्यादा हार्ड इंग्रेडिएंट्स आप इन मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर ग्राइंड नहीं कर सकते, नहीं तो इनकी मोटर लाइफ कम होती है। तो अगर आपको ज्यादा हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड नहीं करना है और आपको नॉर्मल यूज के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, तो ये तीनों ग्राइंडर्स आपके लिए बेस्ट है। तीनों के भी अंदर आपको 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं, और तीनों के भी अंदर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, और तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील्स के ब्लेड्स है। बजाज रेक्स और बजाज GX1 में आपको 1.2 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार मिलता है, 0.8 लीटर का मल्टीपर्पज जार मिलता है, और 0.3 लीटर का चटनी जार मिलता है। मगर क्रॉम्पटन के अंदर आपको 1.2 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार मिलता है, 0.8 लीटर का ड्राई जार मिलता है, और 0.4 लीटर का चटनी जार मिलता है। तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरहीटिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से मिक्सर ग्राइंडर्स को सेफ रखता है। बजाज रेक्स और बजाज GX1 का वेट 3 kg है, मगर क्रॉम्पटन का जो वेट है वो 3.5 kg है। तो इन तीनों में से कौन विनर है? एक्चुअली तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स ऑलमोस्ट सेम बिल्ड क्वालिटी, RPM और वैट्स के हैं, तो फिर इनमें से विनर फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम था। मगर बहुत सारे पर्सनल रिव्यूज यूट्यूब के ऊपर देखने के बाद बजाज रेक्स मिक्सर ग्राइंडर बाकी दो से परफॉर्मेंस, स्पीड और सेफ्टी में बेस्ट है, तो फिर बजाज रेक्स मिक्सर ग्राइंडर विनर है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि है कैटेगरी 2, जिसमें बेस्ट मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर्स आते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 750 वैट्स का पावर और 20,000 का RPM मिलता है, और ज्यादातर हार्ड इंग्रेडिएंट्स को आप इस मिक्सर ग्राइंडर्स में ग्राइंड कर सकते हो, और इनका जो प्राइस है वो 3000 से लेकर 4000 के रेंज में है। और ये कैटेगरी सबसे बेस्ट है क्योंकि इस कैटेगरी में ज्यादा एक्सपेंसिव मिक्सर ग्राइंडर्स नहीं है और ज्यादा चीप भी नहीं है, और इस रेंज के मिक्सर ग्राइंडर्स हर एक किचन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि नियरली सभी चीजों को ग्राइंड कर सकता है। इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर्स है उनके नेम्स है फिलिप्स, क्रॉम्पटन, बटरफ्लाई और प्रेस्टीज। हम इन 4 मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर्स को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है।
फिलिप्स का जो प्राइस है वो 3700 रुपीज है। क्रोम्पटन का जो प्राइस है वो 3000 रुपीज है। बटरफ्लाई जेट का प्राइस 3300 रुपीज है और प्रेस्टीज का जो प्राइस है वो 3000 रुपीज है। और इन सबका प्राइस 100-200 रुपए सेल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इन चारों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर आपको 750 वैट्स का मोटर पावर मिलता है और अप टू 18,000 का रोटेशन है। चारों मिक्सर ग्राइंडर्स की बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेंट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई है और सबके अंदर स्टेनलेस स्टील्स के ब्लेड्स और जार्स है। फिलिप्स के साथ आपको 3 स्टेनलेस स्टील्स के जार्स मिलते हैं, मगर क्रोम्पटन, बटरफ्लाई, प्रेस्टीज में आपको 3 स्टेनलेस स्टील्स के जार के साथ साथ एक जूसर का भी जार मिलता है। फिलिप्स के मिक्सर के मोटर के ऊपर आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है और 2 इयर्स की वारंटी मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर मिलती है। क्रोम्पटन के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और एडिशनल वारंटी के लिए आपको 200 से लेकर 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बटरफ्लाई जेट के ऊपर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है और 2 इयर्स की वारंटी उसके मोटर के ऊपर मिलती है। और प्रेस्टीज के ऊपर भी आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। चारों के भी अंदर आपको 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें स्लो, मीडियम और फास्ट स्पीड कंट्रोल है। फिलिप्स के अंदर आपको 1.5 लीटर का वेट जार मिलता है, 1 लीटर का ड्राई जार मिलता है और 300 ml का चटनी जार मिलता है। क्रोम्पटन के भी अंदर आपको 1.5 लीटर का वेट जार मिलता है, 1 लीटर का ड्राई जार मिलता है और 500 ml का चटनी जार मिलता है और उसके साथ साथ 1 लीटर का जूसर जार भी मिलता है। बटरफ्लाई जेट और प्रेस्टीज के साथ आपको 1.5 लीटर का वेट जार मिलता है, 1 लीटर का ड्राई जार मिलता है और 400 ml के चटनी जार के साथ साथ 1.5 लीटर का जूसर जार भी मिलता है। चारों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरहीट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से मिक्सर ग्राइंडर्स को सेफ रखता है। बटरफ्लाई जेट के अंदर 22,000 का आरपीएम है, मगर काफी सारे रिव्यूज रीड करने के बाद अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर के मुझको पता चला है कि बटरफ्लाई जेट मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ज्यादा नॉइस आती है और अगर आप हार्ड इंग्रेडिएंट्स को बटरफ्लाई जेट के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने की कोशिश करते हो तो फिर बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाता है। तो फिर बटरफ्लाई जेट का मिक्सर ग्राइंडर आपको नहीं लेना है और हम इस लिस्ट से बटरफ्लाई जेट को निकाल रहे हैं। फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको एक लॉन्ग वारंटी वाला स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर लेना है। और इन चारों में से जो सबसे बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर है वो प्रेस्टीज आयरिस प्लस 750 वैट्स मिक्सर ग्राइंडर है, जो कि विनर भी है और इसके साथ साथ आपको जूसर का जार भी मिलता है। काफी सारे YouTube के ऊपर पर्सनल रिव्यूज मिक्सर ग्राइंडर्स के देखने के बाद और इन सभी मिड रेंज मॉडल्स को मिक्सर ग्राइंडर को आपस में कंपेयर करने के बाद ये प्रेस्टीज का आयरिस प्लस मिक्सर ग्राइंडर इस रेंज में सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है। तो फिर प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर मिड रेंज में विनर है। अब हम आते हैं बेस्ट प्रीमियम कैटेगरी के मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर का जो मोटर पावर है वो 900 से स्टार्ट होता है और इनका जो प्राइस है वो 6000 से लेकर 7000 तक होता है। एक बजट और मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर से एक प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही ज्यादा कम आवाज करता है और ग्राइंडिंग करते समय एक ही पोजीशन में स्टेबल रहता है। प्लस प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर में सबसे ज्यादा आरपीएम और वेटेज होता है, जिससे आप कितने भी हार्ड इंग्रेडिएंट्स को आराम से ग्राइंड कर सकते हो, वो भी सुपर फास्ट। प्लस अगर आप जूस बनाना चाहते हो तो फिर जूसर का अटैचमेंट भी आप ले सकते हो। एक बजट मिक्सर ग्राइंडर और मिड रेंज मिक्सर ग्राइंडर के अंदर 5 to 6 मिनट्स का कंटिन्यूअस रन साइकिल होता है। उससे ज्यादा ग्राइंड करोगे तो फिर वो जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ओवरहीट हो सकते हैं। मगर इस प्रीमियम रेंज के मिक्सर ग्राइंडर्स को आप आराम से 90 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली चला सकते हो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। और ये जो प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर्स है वो ओवरहीट भी नहीं होते। प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर्स में सेफ्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और शॉक प्रूफ बॉडी और एंटी स्किड बेस आपको मिक्सर में देखने को मिलता है। तो अब हम कंपेयर करते हैं इंडिया के अंदर प्रीमियम रेंज में मिक्सर ग्राइंडर कौन सा बेस्ट है। इंडिया के अंदर गिने चुने ही ब्रांड्स हैं जो कि प्रीमियम कैटेगरी में मिक्सर ग्राइंडर्स को ऑफर करते हैं, जिसमें बॉश और सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर्स है। बॉश का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर है उसका नाम है बॉश ट्रूमिक्स प्रो मिक्सर ग्राइंडर। बाकी के भी प्रीमियम मॉडल्स है जैसे कि बॉश अप्लायंसेस ट्रूमिक्स प्रो, बट बॉश का ट्रूमिक्स प्रो जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मॉडल है। और सुजाता के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और खरीदे जाने वाले जो मिक्सर ग्राइंडर्स है उनके नेम से सुजाता सुपर मिक्स, सुजाता मल्टी मिक्स और सुजाता डायनामिक्स। पहले तो हम सुजाता के इन तीनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है या फिर आपको इन तीनों में से कौन सा वाला लेना चाहिए। और इन तीनों में से जो विनर रहेगा उसको हम बॉश के ट्रूमिक्स प्रो से कंपेयर करेंगे। सुजाता सुपर मिक्स, सुजाता मल्टी मिक्स और सुजाता डायनामिक्स, इन तीनों के भी अंदर सेम ही मोटर आपको देखने को मिलता है और इन तीनों का भी मोटर का जो पावर है 900 वैट्स है। और इन तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स को आप कंटिन्यूअसली 90 मिनट्स तक चला सकते हो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक।
सुपर मिक्स और डायनामिक्स में एक डिफरेंस है कि डायनामिक्स के अंदर जो जार्स है वो मेटल्स के बने हुए हैं और सुपर मिक्स के जो है वो प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक के जार 2-3 सालों के यूज के बाद घसने लगते हैं, तो फिर आपको 2-3 साल के यूज के बाद आपको न्यू जार्स लेना पड़ सकता है सुजाता सुपर मिक्स के लिए। डायनामिक्स के जो जार्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और उनका जो वेट है वो ज्यादा है कम्पेयर टू सुपर मिक्स जार। और डायनामिक्स के जार के अंदर आपको डिंपल दिए हुए हैं जो कि ग्राइंडिंग को और ज्यादा आसान बना देते हैं। और सुपर मिक्स और डायनेमिक्स का जो प्राइस है वो नियरली सेम ही है, मगर डायनेमिक्स के जो जार है वो ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, तो फिर डायनेमिक्स बेटर है सुपर मिक्स से। और मल्टी मिक्स आपको तभी लेना चाहिए जब आपको एक जूसर अटैचमेंट वाला मिक्सर ग्राइंडर्स लेना है, मगर मैं तो सुजाता मल्टीमिक्स को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सुजाता मल्टीमिक्स डायनेमिक्स और सुपर मिक्स है 2000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स नियरली सेम ही है, मगर जो मल्टीमिक्स है उसके अंदर आपको ज्यादा अलग अलग फीचर्स और ऑप्शंस मिलते हैं। तो एज लॉन्ग एज आपको मिक्सर ग्राइंडर्स को बहुत सारी चीजों के लिए यूज नहीं करना है तो आप सुजाता का डायनामिक्स ग्राइंडर्स ले सकते हो। तो फिर इन तीनों में से जो विनर है वो सुजाता का डायनामिक्स मिक्सर ग्राइंडर है। तो अब हम कंपेयर करते हैं सुजाता डायनामिक्स और बॉश के ट्रूमिक्स प्रो को। दोनों का प्राइस नियरली 6400 रुपीज के आसपास है, जो कि 100-200 रुपए चेंज होते रहता है सेल और डिस्काउंट के टाइम पर। और दोनों की भी अंदर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, मगर आप वारंटी की चिंता मत करिए क्योंकि ये जो दोनों मिक्सर ग्राइंडर्स है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और आप इन दोनों मिक्सर ग्राइंडर्स को आराम से 10 सालों तक यूज कर सकते हो। बॉश के अंदर आपको 1000 वैट्स का मोटर मिलता है और सुजाता के अंदर आपको 900 वैट्स का मोटर मिलता है, मगर सुजाता का जो मिक्सर ग्राइंडर है वो कंटिन्यूअसली 90 मिनट्स तक चलते रहता है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। मगर बॉश का जो मिक्सर ग्राइंडर्स है उसको आप कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते हो और हर 5 मिनट्स के रन साइकिल के बाद आपको 2 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, क्योंकि पूरे इंडियन मार्केट के अंदर सुजाता के ही मिक्सर ग्राइंडर्स कंटिन्यूअसली 90 मिनट्स तक चल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, जो कि सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर्स को भीड़ से अलग करता है। दोनों मिक्सर ग्राइंडर्स की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, मगर सुजाता की आफ्टर सेल सर्विस टॉप नॉच और बेस्ट है। सुजाता के अंदर आपको 3 मेटल्स के जार्स मिलते हैं, जिसके अंदर 1.5 लीटर का वेट जार मिलता है, 1 लीटर का ड्राई जार मिलता है और 400 ml का चटनी जार मिलता है। और बॉश के ट्रूमिक्स प्रो के अंदर आपको 1.5 लीटर का प्लास्टिक का जार मिलता है और उसके साथ साथ फ्रूट फिल्टर भी मिलता है, और 1.5 लीटर का वेट जार मिलता है, 1 लीटर का ड्राई जार मिलता है और 400 ml का चटनी जार मिलता है। और इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ आपको एक्स्ट्रा पाउंडिंग ब्लेड भी मिलता है। दोनों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, शॉक प्रूफ बॉडी है, हाई क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील के ब्लेड है। दोनों मिक्सर ग्राइंडर्स बेस्ट है, मगर काफी सारे रिव्यूज और रेटिंग्स को देखने के बाद मुझको पर्सनली सुजाता का डायनामिक्स सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है और सुजाता का डायनामिक्स ही इस कैटेगरी में विनर है। और इन सभी मिक्सर ग्राइंडर के बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।